इस संपूर्ण जगत में संत मिलना मुश्किल है, और मिल गया तो पहचानना मुश्किल है। पहचान गए मेरे भाई बहन तो फिर बिछुड़ना मुश्किल है, क्योंकि संत किसी के जीवन में जब प्रवेश करता है तो उसके संपूर्ण जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। और जब वो बिछुड़ने लगता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बिछुरत एक प्राण हरि लेगी। संत जब जीवन से बिछुड़ता है तो मानो ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएगा। और असंत किसी के जीवन में जब प्रवेश करता है तो मिलत एक दुख दारुण देगी, मिलते ही वह एक दुख को दे देता है। ध्यान दें, आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने जब विराजमान हुए तो महाराज परीक्षित ने यही पूछा कि हे गुरुदेव, मरण धर्मा पुरुष को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7 दिन में ही सुनिश्चित होनी है, उसकी मृत्यु 7 दिन में हो ही जाएगी, तो ऐसे मरण धर्मा पुरुष को क्या करना चाहिए? वह मरण धर्मा पुरुष क्या करे कि जिससे वह मुक्त हो जाए, भवसागर में उसे न फंसना पड़े। और जो श्रापित हो, जिसे श्राप लगा हो, संत के श्राप से मुक्त न हो पावे, तो गुरुदेव वह क्या करे ऐसा जिससे कि उस जीव का कल्याण हो जाए और इस भव सागर में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार मां की सैया को गीली करना। हे गुरुदेव, यह भव चक्कर कैसे समाप्त होगा? कृपा करके आप हमें बताएं। अनेकानेक जो महात्मा आए थे, भृगुर वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गांधी सुतस्य साकलो मृकुंड पुत्रो जब पिप्पलादा। अनेकानेक ऋषि आए हैं तो सभी ऋषियों ने अपने अपने मंतव्य को देना शुरू किया, बताना शुरू किया। कोई कहता है कि 7 दिन निराहार रह करके भगवान का तुम ध्यान करो, भगवान प्रकट हो जाएंगे, तुम मुक्त हो जाओगे। कोई कहता है कि 7 दिन तुम उल्टे पैर लटक जाओ, तुम्हारा सिर नीचे रहे और पैर ऊपर रहे, लटक जाओ, 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। तो कोई कहता है कि तुम अपने घर द्वार का परित्याग करके जल समाधि ले लो, तो तुम्हारी 7 दिन में मुक्ति सुनिश्चित है कि तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन मेरे भाई बहन, कोई भी संत सही और सरलतम सुगम साधन महाराज परीक्षित को नहीं बताया कि हे परीक्षित, तुम किस प्रकार से मुक्त होगे। और महाराज जब सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, अरे परीक्षित, तुम ये बताओ, तुम अपनी मां के गर्भ में जब थे तो भगवान तुम्हारी मां के गर्भ में तुम्हारी रक्षा करने के लिए गए थे। परीक्षित ने कहा, महाराज मेरी मां के गर्भ में तो भगवान गए थे, गए तो थे, तो क्या लेकर के गए थे? बोले, प्रभु अपने हाथों में गदा लेकर के गए थे भगवान, मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा करने के लिए। वस्तुतः भगवान अपने हाथ में गदा लेके नहीं गए थे। श्रीमद् भागवत महा का पुराण है कि गत आत चक्र, भगवान अपने हाथ में चक्र लेकर के गए थे। फिर महाराज परीक्षित को भ्रम कैसे हो गया कि भगवान गदा लेकर के गए थे। देखें, परीक्षित अपने मां के गर्भ में छोटे से थे।
जब उत्तरा रोती हुई बिलखती हुई आई, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। पाहि पाहिन महायोगिन देव देव जगन्पते, नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। देवी उत्तरा भागती हुई आई तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई, चरण पकड़ ली। प्रभु आप मेरी रक्षा न करिए, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस शिशु की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था आप कर दीजिए। ध्यान दें, जो गलती देवी द्रौपदी महारानी ने किया था वह गलती देवी उत्तरा नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि देवी द्रौपदी महारानी को ये विश्वास था कि मेरे 5 पति हैं और 5 पतियों के होते हुए मेरे चीर का हरण कोई भी नहीं कर सकता। 5 पतियों के होते हुए मेरे चीर का हरण, मेरी लज्जा को कोई उड़ा नहीं सकता। लेकिन अंततोगत्वा जब 5 पति भी निराश हो गए और कुछ नहीं कर पाए, तब देवी द्रौपदी को याद आया कि राम राम, मेरे भैया ने मुझे वचन दिया था कि अरे बहन तुम घबराओ मत, मैं शक्कर के बदले शक्कर देता हूं और टक्कर वाले के बदले टक्कर देता हूं। एक बार जब राजसू यज्ञ हुई तो राजसू यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र को अग्रगणीय बनाया गया। भगवान श्री कृष्ण की ही राजसू यज्ञ में पूजा के लिए रखा गया कि प्रभु आप हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सभी मिलकर के आपका ही पूजन करेंगे। तो इस राजसू यज्ञ में अनेकानेक संत महंत विद्वान सभी उपस्थित थे और इस राजसू यज्ञ में शिशुपाल भी आया हुआ था। तो जब शिशुपाल को यह पता चला कि कृष्ण की पूजा आगे होगी तो शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली देने लगा। क्यों गाली दिया? बोले देवी रुक्मणी महारानी का विवाह रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने तय कर दिया था शिशुपाल से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र गए और उनका हरण करके लेके चले गए। तो मन में तो पहले से ही क्रोध विद्यमान था कि जिससे मेरा विवाह हो रहा था उसको कृष्ण चंद्र हरण करके लेके गए हैं, इसलिए बहुत क्रोधातुर हुआ। तो भगवान को गाली सुनाने लगा। तो भगवान ने कहा देखो शिशुपाल, तुम अगर मुझे 100 गाली दे दोगे तब तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो भगवान को गाली देना शुरू किया और भगवान मुस्कुराते रहे। गाली देता गया, भगवान मुस्कुराते रहे। अंत में हुआ क्या, जब 98 गाली दे दिया तो भगवान ने कहा अरे मूर्ख कहीं के, तुम तो अपने प्राणों की तो रक्षा कर लो, अपने बचने के लिए भी तो उपाय बना लो। मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं तुमको मार डालूंगा तो तुमको बात समझ में आती नहीं। तो 2 गाली शेष बची थी। शिशुपाल जब 99 गाली दिया, 1 गाली बढ़ा दिया, तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और क्रोध में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और 100वीं गाली पूर्ण होते ही श्री कृष्ण चंद्र ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा तो तुरंत शिशुपाल का सिर कट के अलग हो गया। भगवान क्रोध के वशीभूत होकर के सुदर्शन चक्र को छोड़े थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अंगुली भी कट गई। और जब अंगुली कटी तो अंगुली से जो है रक्त प्रवाहित होने लगा, खून निकलने लगा। तो देवी रुक्मणी महारानी दौड़ी है कि अरे राम राम, मेरे पतिदेव की तो अंगुली कट गई। सत्यभामा के हृदय में शोक हुआ कि मेरे आज पतिदेव की अंगुली कट गई।
और सारी पटरानियां भगवान श्री कृष्ण चंद्र की दौड़ दौड़ करके कपड़ा ढूंढने के लिए गई कि कोई तो चीर, कोई तो पट मिल जाए जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अपने पतिदेव के कर कमलों में बांध दें। तो संत जन कहते हैं, शोक सत्यभामा कियो और रुक्मिणी रोई धाय और बांधन को पट खोजती पटरानी अकुला पर इतने में देवी द्रौपदी ने यो देखे यदुवीर और अंगुली बांधन को तुरंत फाड़ा अपना चीर। देवी द्रौपदी महारानी जब देखी कि भगवान की अंगुली कट गई तो बहुमूल्य मड़ियों से जड़ित देवी द्रौपदी महारानी ने चीर फाड़ी और भगवान श्री कृष्ण के अंगुली में बांधने लगी। भगवान ने कहा, अरे बहन, तुम आज मेरी अंगुली में अपने बहुमूल्य मड़ियों से जड़ित चीर क्यों फाड़ करके बांध रही हो? तो धन्य है देवी द्रौपदी महारानी। देवी द्रौपदी महारानी कहती हैं कि भैया, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाये हैं। ओ धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाये हैं। अरे धागे वो अभागे जो बढ़े नाही आगे, और भाग्य उन्हों के जागे जो अंगुली पे लागे हैं। ओ भाग्य उन्हों के जागे जो अंगुली पे लागे हैं। भैया, मैं चीर अपने से नहीं फाड़ी हूं, मैंने नहीं फाड़ी चीर, पीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं नाथ ये हमारी चीर छोड़ धाये हैं। और धागे वो अभागे जो बढ़े नाही आगे, भाग्य उन्हों के जागे जो अंगुली पे लागे हैं। हे प्रभु, वो धागे बड़े अभागे हैं जो आपके अंगुली पे नहीं लगे। अरे भाग्यवान तो वो धागे हैं जो आपकी अंगुली से स्पर्श हो। तुरंत भगवान ने कहा, बहन, इस संसार का एक नियम है, भक्त और भगवान का लेना देना चलता रहता है। जैसे भगवान अपने भक्त को देते हैं, उसी प्रकार से भक्त भगवान को भी देता है। भगवान ने कहा, देवी, आज तुम मेरी अंगुली में चीर बांधी हो, इसलिए इसका बदला मैं तुमको चीर ही दूंगा। देवी द्रौपदी महारानी की तरफ देख करके दुर्योधन ने कहा, अरे भैया दुशासन, इसकी साड़ी खींचो। तो उस समय देवी द्रौपदी महारानी और किसी को नहीं याद करी है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र को ही याद करी है कि हे प्रभु, आप ही मेरी लज्जा रख सकते हैं, आप ही मेरी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं, और अन्यथा नाथ आपके सिवा तो मेरी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था कोई नहीं कर सकता। देवी द्रौपदी महारानी ने पहली गलती करी कि अपने 5 पतियों पर विश्वास करी, और देवी उत्तरा ने ऐसी गलती नहीं करी। देवी उत्तरा सीधे भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमल को पकड़नी, प्रभु पाहि पाहिन महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पस्से यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, आप
मेरी रक्षा मत करिए, लेकिन मेरे गर्भगत शिशु की रक्षा करिए ना। तो भगवान अंगूठे का वेश धारण करके अंगूठे के समान होकर गर्भ में प्रविष्ट कर गए। और भगवान श्री कृष्णचंद्र गत आत चक्र अपने हाथ में चक्र लेकर के गए थे। तो परीक्षित को भ्रम कैसे हुआ कि गदा लेकर के भगवान गए थे। मेरे भाई बहन, जैसे आप आग की जलती हुई अंगीठी, कोई आग की अंगीठी ले लीजिए, एक तरफ पकड़ लीजिए और एक तरफ आग रहे और उसको ऐसे 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 घुमाइए, तो आपको वो गोल दिखाई पड़ेगी कि गदा की तरह दिखाई पड़ेगी? गोल दिखाई पड़ेगी ना। यही भ्रम हो गया महाराज परीक्षित को। भगवान जब चक्र लेकर के गए तो परीक्षित को लगा कि गदा लेकर के गए हैं भगवान, उसी गदा को घुमा रहे हैं। और कुछ संतों का यह भी मंतव्य है कि गत आत चक्र, चक्र तो भगवान लेकर के गए, लेकिन भगवान के हाथ में गदा भी था। मानो कि भगवान महाराज परीक्षित को अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराए हैं। आज महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि गुरुदेव, भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरी रक्षा करने के लिए गत आत चक्र लेकर के गए। अब मुझे समझ में आया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम तो अनन्य श्रोता हो, तुम्हारे जैसा श्रोता हो जाए, मानो श्री परीक्षित जी महाराज जैसा श्रोता हो जाए और वक्ता किसके जैसा हो जाए? श्री सुखदेव जी महाराज जैसा वक्ता हो जाए, तो महाराज उस श्रोता का भी कल्याण हो जाएगा और उस वक्ता का भी कल्याण हो जाएगा।